हेलो स्टूडेंट, समो इंस्टीट्यूट सीकर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमारे ये जो क्वेश्चन सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें कल मैंने आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जिसमें आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन आपको नोट्स में भी मिलेगा। कई क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको बताए थे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी होंगे, जहाँ पे 2 से 3 मिनट भी आपके लगेंगे क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट से भी कम टाइम में, यानी सिर्फ टिक करना होता है, वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसमें हमें दिमाग लगाना नहीं होता है। तो चलिए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ये 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन देने का रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था कि कई क्वेश्चन वो एग्जाम में ऐसे देगा जिनमें आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे, तो उन टाइम को कंज्यूम करने के लिए, यानी उस टाइम को आपको किस में लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस में लगाना है। जब आपके पास कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड में टिक करना है, तो उसका बचा हुआ टाइम किस में लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसने क्या कहा है, पैरेलल इक्वेशन फॉर L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। यानी उसने कहा है कि इस वाला जो आपके पास ये दे रखा है, उसने आपको क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन की आपको क्या निकालनी है, पैरेलल इक्वेशन निकालनी है। और हिंदी में उसने बोला है दीर्घवृत्त L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दीर्घवृत्त नहीं है स्टूडेंट, इसको काट दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये दीर्घवृत्त नहीं है, ये कोई कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है जिसका पदिक समीकरण आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो पैरेलल इक्वेशन होती है, जो पदिक समीकरण होती है, वो 2 तरीके के कर्व के ऊपर दी जाती है। पहला होता है हमारे पास क्या, कार्टेशियन कर्व हो, यानी कार्टेशियन कर्व हो जिसमें x और y हो, और दूसरा पोलर कर्व हो, यानी जिसमें r और थीटा हो। तो ये हमारे पास r और थीटा में है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब r और थीटा में आता है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब कोई कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में हो, यानी किसी वक्र की समीकरण अगर ध्रुवीय रूप में हो, तो ये वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे dr/d थीटा चाहिए। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, L/R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। यानी मुझे क्या करना है, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इधर करेंगे थीटा के सापेक्ष r का, तो ये हो जाएगा -L/R² dr/d थीटा, और इधर करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस E, और cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए -L/R² dr/d थीटा इक्वल टू -E sin थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dr/d थीटा क्या मिलेगा आपको, E sin थीटा अपॉन L इंटू r²। ये बचेगा मेरे पास। अब dr/d थीटा की जो वैल्यू है, dr/d थीटा का मान है, वो इस फॉर्मूले रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए आपके पास ये बनेगा 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴, और यहाँ पे बनेगा E sin थीटा इंटू r² अपॉन L का होल स्क्वायर, क्योंकि dr/d थीटा था हमारे पास, dr/d थीटा का होल स्क्वायर था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴, तो E² साइन स्क्वायर थीटा इंटू r⁴ अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर, r⁴ से r⁴ कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस E² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन L स्क्वायर। ये बचा मेरे पास। लेकिन मुझे पता है जब कर्व की इक्वेशन आपके पास पोलर फॉर्म में हो और वहाँ पे आपके पास पैरेलल इक्वेशन निकालनी हो, तो उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। यानी जब वक्र का समीकरण आपको किस में दे, ध्रुवीय रूप में दे, और आपको पदिक समीकरण निकालनी है, तो आपको पता होगा कि जो आंसर आना चाहिए उसमें थीटा नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब अभी हमारा आंसर नहीं आया है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी इस थीटा को विलोपन करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/p² एज इट इज, 1/r² एज इट इज, और E² अपॉन r² एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा की जगह के मैं क्या लिख सकता हूँ, cos1 माइनस cos² थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos² थीटा। अब देखिए cos थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। कैसे, L/R आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस E cos थीटा, ये दे रखा है। इस 1 को इधर लेके आऊंगा तो E cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
एल अपॉन आर माइनस वन, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन ई एल अपॉन आर माइनस वन। अब मुझे क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर एल अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया, वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा की। इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस, और ये इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ई स्क्वायर एल अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसको हल सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे तो ये एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2l अपॉन आर हो जाएगा। अब इस 1 माइनस इसका मैं माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी गुणा कर दूंगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ई स्क्वायर और प्लस का 2l अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए मैं ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का अंदर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर गुणा करूंगा तो 1 से करूंगा तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर है यहाँ पे, ये एल स्क्वायर है, ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो काटापीटी कर लें, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे देखो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, यहाँ पे ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया, एक एल से एक एल कट गया, तो बचेगा क्या आपके पास टोटल 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सॉरी ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 अपॉन ई स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन एल स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन एल आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर से 1 अपॉन आर स्क्वायर कट गया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या बना 2 अपॉन एल आर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे स्टूडेंट, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन मुझे ऐसा लग रहा है गलत हुई है, इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन गलत नहीं रखनी है, नहीं गलत हो जाएगा। अब देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये हो गया हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2l अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर ये माइनस का ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखिए काटापीटी हो रही है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया। अब यहाँ पे देखो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया, यहाँ पे ई स्क्वायर से ई स्क्वायर गया, एल से एक एल कट गया, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर
और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/L² और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2/LR 2/LR। तो 1/² से 1/1 ये कट जाएगा, तो 1/P² इक्वल टू E²/L² माइनस 1/L² प्लस 2/LR, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो अपॉन में 1/L² कॉमन ले लूँगा यहाँ से क्या करूँगा 1/L² कॉमन ले लूँगा 1/L² कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो देखिए क्या बचेगा 1/P² इक्वल टू 1/L² मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से 1/L² कॉमन लूँगा तो देखो क्या बचेगा, यह बचेगा E² माइनस 1 प्लस 2L/R, ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा 1/P²। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने थीटा को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, यानी थीटा को हमने बिलोपन कर दिया। अब देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, इसमें हो रहा है स्टूडेंट तुम्हारा 1/P² इक्वल टू 1/L² 2L, ये नहीं हो रहा, ये वाला तो देखो ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला देखो 1/P² 1/L, ये भी नहीं हो रहा, 1/P² इक्वल टू 1/L² E² माइनस 1 प्लस 2L/R², ये भी नहीं हो रहा, तो बचेगा क्या, आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या निकाले, पेडल इक्वेशन निकाली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पेडल इक्वेशन निकालनी है x² प्लस y² इसकी पेडल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू 1 पेडल इक्वेशन निकालनी है इसकी, क्या कह रहा है, पदिक समीकरण। तो इन चारों में से निकालनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो 1 मिनट में नहीं होगा, ये भी आपसे 2 से 3 मिनट आपका लेगा। मैं एक बार करके बता देता हूँ इसको। देखिए सॉल्यूशन, जब भी आपके पास कोई भी पेडल इक्वेशन निकालने की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है कर्व की इक्वेशन के पोलर फॉर्म में दे रखी है, यानी आपको कार्तीय रूप में दे रखी है या ध्रुवीय रूप में दे रखी है। अगर कार्तीय रूप में दे रखी है यानी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो पेडल इक्वेशन जो निकालोगे आप उसमें आपके एक्स वाई नहीं आने चाहिए आंसर में। यानी अगर आपको कार्तीय रूप में अगर कोई वक्र की समीकरण दे रखी है तो उसके आंसर में आपके पास एक्स और वाई के पद नहीं आने चाहिए। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है तो आंसर में आपके पास थीटा नहीं आना चाहिए। यानी अगर ध्रुवीय रूप में वक्र की समीकरण आपको दे रखी है तो आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। अब ये आपके पास क्या है, पोलर, ये आप कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है यानी कार्तीय रूप में दे रखा है। कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, कार्तीय रूप में दे रखी है। ये किस में दे रखी है, कार्तीय रूप में दे रखी है। अब आपको याद होगा कि जब भी कोई वक्र की समीकरण यानी कर्व की इक्वेशन कार्तीय रूप में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो हमें क्या करना होता है पेडल इक्वेशन निकालने के लिए। तो देखो मैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, दीर्घवृत्त है यानी इलिप्स है। ये इलिप्स है आपके पास, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो आपको याद होगा कि जब भी आपको कोई कार्टेशियन फॉर्म में अगर किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी है यानी कार्तीय रूप में अगर कोई वक्र का समीकरण दे रखा है और आपको पथिक समीकरण निकालना है यानी पेडल इक्वेशन निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। यानी इस वक्र के ऊपर हम एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु से पास होने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण निकालते हैं। मैंने मान के चला यहाँ बिंदु ले लिया, और आपको ये भी पता होगा कि दीर्घवृत्त पे जो बिंदु होता है वो इस तरीके से होता है। दीर्घवृत्त पे जो बिंदु होता है वो इस तरीके से होता है, यानी आपके पास एलिप्स पे आपके पास जो भी पॉइंट होता है वो इस तरीके से होता है। तो इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन which passes through the point A cos थीटा B sin थीटा, यानी इस पॉइंट से पास होने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण। देखो उसका सूत्र आपको याद होगा, वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1।
ये हमारे पास क्या होता है, किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र होता है, यानी किसी पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये x1 का काम कर रहा है और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, y1 का। तो x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और dy अपॉन dx कहाँ से निकलेगा, जब आप इक्वेशन इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy dx मिल जाएगा। ये सारी वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी एक्स बी कॉस थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्या आई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई जो आपके पास किससे पास हो रही थी, गिवन पॉइंट से, जो इलिप्स के ऊपर जो पॉइंट था उससे पास हो रही थी। अब हम क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं P। ये वही मेथड है आपने किए होंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। ये हम परपेंडिकुलर लेंथ निकालते हैं। जब आप लेंथ निकालोगे तो ये आपको मिलेगी, देखिए ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास लेंथ के फॉर्मूले से मैंने निकाला है, तो आपको देख लीजिएगा, आपने सॉल्यूशन देखा होगा वहाँ पे ये था। ठीक है, अब मैं पूरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर उसको करवाऊंगा तो 7-8 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से देखो 1/p क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, अब देखो मुझे पता है थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगी, इसको याद रखिएगा। इसको अभी हम ऐसे कैसे रख रहे हैं क्योंकि ये हमारे बाद में काम आएगी। अब देखिए हमारे पास होता है, आपने पढ़ा होगा आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमने क्या माने हैं, b cos थीटा और a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अलग से लिख लिया, दोनों में माइनस लिख के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब देखिए आंसर आपको इस फॉर्म में नहीं दे रखा, तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो देखिए आएगा आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। इस 1 अपॉन पी स्क्वायर को इधर ले आऊँ और इसको उधर ले जाऊँ, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है इन चारों में से, ये वाला नहीं हो रहा क्योंकि ये प्लस आ रहा है और अपना माइनस आ रहा है, ये नहीं होगा। अब देखो ये वाला, देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ए भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो,
ये हो रहा है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² a²b², यानी ये आंसर सही हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये वाला इक्वेशन हमें दे रखी है, तो देखो ये हमारे पास क्या है, इसने कहा है r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा पैरेलल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, यानी उसने कहा है क्या कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है आपको, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है और आपसे क्या पूछा गया है, पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, यानी वक्र की समीकरण आपको ये दे रखी है और इसका पदिक समीकरण निकालना है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ये किस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है, पोलर फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। और आपको मैंने बताया था जब पोलर फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दी जाती है तो वहाँ पे आपके पास जो आंसर है उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, उसमें क्या नहीं आना चाहिए, थीटा आना नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम वही तरीका, सबसे पहले मुझे पोलर फॉर्म में दे रखा है तो मैं क्या लगाता हूँ, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ये लगाना है। तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, r इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, तो मुझे क्या चाहिए dr/d थीटा, तो यहाँ से डीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा dr/d थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास a साइन थीटा। तो इस d थीटा की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से 1/p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r² प्लस 1/r4 और ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस ये हो जाएगा a²/r4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पोलर फॉर्म में हमें कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो उसके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, नहीं इसमें थीटा आ रहा है तो इसका मतलब अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें इस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, वो यहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखिए r बराबर क्या दे रखा है, a1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से r/a बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर ले आऊँ और इसको इधर लेके जाऊँ तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस r/a, ये हो जाएगा। चलिए अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r की पावर 4 1 माइनस, और इसकी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर। उसको ओपन करें तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r की पावर 4 1 माइनस, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस r²/a² माइनस 2r/a, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r4 1 माइनस r²/a² प्लस 2r/a, 1 से 1 कट गया तो 1/p² बराबर क्या बचेगा, 1/r² प्लस a²/r4, अंदर बचा माइनस का r²/a² प्लस 2r/a। अब a²/r4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस a²/r4 माइनस का r²/a² प्लस का a²/r4, यहाँ 4 है, 2r/a, काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, r² से r² गया, एक a², यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे देखो एक a से एक a गया और यहाँ से 3 बचा। तो आपके पास देखो बचेगा क्या, काटा पीटी करने के बाद 1/p² इक्वल टू 1/r² और माइनस का 1/r² और प्लस का बचेगा आपके पास 2a/r³, 2a/r³। तो r² से r² गया तो यहाँ से 1/p² इक्वल टू 2a/r³। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा r³ इक्वल टू 2ap²। अब देखिए कौन सा आंसर सही आ रहा है आपके पास, पहला ही आंसर सही आ रहा है क्योंकि हमारे पास देखो थीटा हट गया यहाँ से, यानी यही हमारा आंसर होगा, और यहाँ से देखो ये ऑप्शन मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होगा। अब यहाँ पे देखो जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। मैं आपको आइडिया दे देता हूं, निकालेंगे आप लोग 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ये को मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से जैसे आपने पॉइंट ले लिया x1 और y1 पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से पास होने वाली कर्व की इक्वेशन निकालेंगे। वो क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx और x माइनस x1। आप क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालना है, x1 की जगह x1 है, y1 की जगह y1 है। अब आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। जब आप इसका इस वाली इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था ना, उसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी, जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं सम इंस्टीट्यूट वाले, मेरे वाले नोट्स पढ़े हैं, उसमें ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका आंसर बी है। तो इसी तरीके से होगा जैसे अपने 2-3 क्वेश्चन करे ना, उसी तरीके से होगा। बस फर्क कितना है यहाँ पे, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए, अब ये भी हमारे पास देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, साई इक्वल टू 3θ। इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये हमारे पास। अब आता है हमारे पास के रेडियस ऑफ कर्वेचर रो, इसका भी फॉर्मूला होता है। ये होता है हमारे पास ds अपॉन डी साई, ds अपॉन डी साई होता है हमारे पास। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें भी कोई सॉल्यूशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला है 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो देखो ये भी फॉर्मूले होते हैं आपके पास। आपको याद होगा कि जब आपके पास पोलर फॉर्म में यानी y इक्वल टू fx करके कोई भी हमारे पास अगर कर्व होता है, कर्व की इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको कौन सा आंसर मैच हो रहा है, बी आंसर मैच हो रहा है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा बताने को नहीं है। अच्छा, अब ये दे रखा है कि प्राचलिक वक्र के लिए पैरामीट्रिक कर्व अगर आपको दे रखा है, यानी प्राचलिक वक्र आपको दे रखा है, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है इसने। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको पता होगा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन dx अपॉन dt डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, हमेशा ध्यान रखना, एक्स डॉट का मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, वाई डॉट का मतलब होता है आपके पास डी वाई अपॉन डी टी, एक्स डबल डॉट का मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, y डबल डॉट का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर मुझे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेके आना है तो देखिए हम ये वाली यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे हो जाएगा x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन एक्स डॉट और x डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है आपके पास, फॉर्मूला हो रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो यानी ए आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस था। अच्छा, इस वाले का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस वाले का फॉर्मूला हमारे पास देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 3 टाइप से निकलती है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, पोलर फॉर्म के लिए और पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। तो कार्टेशियन, पोलर और पैरामीट्रिक तीनों के फॉर्मूले पूछे गए हैं, तो वो हमने बता दिए। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, फॉर द कर्व s इक्वल टू दिस। तो वक्र s इक्वल टू सी ई की पावर x अपॉन सी के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनमें से क्या होगा। यानी बेसिकली रो आया है, रो किसको डिनोट करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। s बराबर आपको क्या दे रखा है, s बराबर दे रखा है सी ई की पावर x अपॉन सी दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ ये भी मैंने आपको सॉल्यूशन, जिसने नोट्स पढ़े होंगे संभव वाले, उसमें आपको मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू s। तो s के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1, c कांस्टेंट है, e की पावर x y c का x y c, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन सी डी एस एक्स अपॉन डी एस, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए
अब हमारे पास क्या होगा, देखिए इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एस लिख सकता हूं। तो 1 इक्वल टू एस अपॉन सी डी एक्स अपॉन डी एस, ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। अब आपको पता है डी एक्स अपॉन डी एस क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी एस हमारे पास क्या होता है, एस सेक फाई होता है, यानी 1 अपॉन सी एस कॉस साई। ये फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, ये आपको नोटबुक में अगर नहीं पता है तो आप याद रख लीजिएगा। डी एक्स अपॉन डी एस होता है हमारे पास कॉस साई, ये लिखवाए जाते हैं जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से आपके पास एस बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से एस बराबर आपको मिलेगा सी अपॉन कॉस साई। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ सी सेक साई, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई। यानी इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एस के साई के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेक का क्या हो जाएगा, सेक साई टेन साई, ये हो जाएगा सेक साई टेन साई। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब देखिए इसकी जगह सी सेक साई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एस मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए मैं सारा प्रोसेस कर रहा हूं। तो रो बराबर ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एस टेन साई। अब आपको याद होगा टेन साई को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन साई को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर साई माइनस 1, सेक स्क्वायर साई माइनस 1। अच्छा सेक साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां से आपके पास सेक साई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एस अपॉन सी। अब इस सेक साई की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए रो बराबर अंडर रूट, ये तो आ जाएगा सी, सॉरी एस है यहाँ पे, ये तो आ जाएगा एस और यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो रो बराबर एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से रो बराबर एस अपॉन सी अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी रो बराबर एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ये वाला आंसर मैच हो रहा है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो आपको क्या दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, और एक आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो थीटा में दे रखे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। क्या आपको याद हो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म के लिए। आप चाहो तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कर सकते हो। यहाँ पे एक्स बराबर क्या मानोगे, ए कॉस क्यूब थीटा, और y बराबर क्या मानोगे, a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगेगा रो, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका x के रेस्पेक्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में s का एक बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और इसका भी एक बार और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 3/2 a साइन 2 थीटा, यानी ये वाला आंसर होगा। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, अब हमें पता कैसे लगेगा कि मुझे इस तरीके से करना है कि इस तरीके से करना है। तो देखिए आपको आंसर, देखिए आपको आंसर थीटा फॉर्म में दे रखा है। अगर आपको आंसर एक्स वाई फॉर्म में दे रखा होता तो इस वाले फॉर्मूले से करते, लेकिन अगर आपको आंसर क्या दे रखा है, थीटा फॉर्म में दे रखा है। तो जब भी आंसर थीटा फॉर्म में है तो इसका मतलब इस तरीके से आपको करना है। आपको कुछ नहीं करना, एक्स बराबर ये वाला लेना है, वाई ये लेना है, x का एक बार और 2 बार डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, और y का भी 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना है और 1 बार डिफरेंशिएशन निकालना है। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्यूशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से होगा ये।
अब ये भी देखो सेम उसी तरह है, यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कार्टेशियन फॉर्म से करो या आप x बराबर और y बराबर ये मान के करो। अब पता कैसे लगा, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन में जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो थीटा फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, x को तो क्या मानना पड़ेगा a cos थीटा, और y को क्या मानना पड़ेगा b sin थीटा, y को क्या मानना पड़ेगा b sin थीटा मानना पड़ेगा। अब आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रो इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वही आप दोबारा करिएगा, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट, इसका आंसर मिलेगा आपको ये। आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। ये हो गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट, देखो ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हमारे पास, इसका आंसर आएगा ए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, ठीक है। अच्छा ये भी हमारे पास देखो, अब वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने पूछा है, पॉइंट आपको दे रखे, इन पॉइंट्स पर पूछा है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। किस तरीके से, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर डी, रो बराबर, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वाई, अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy आपको दे रखा है, तो यहाँ से वाई क्यूब क्या हो जाएगा, 3aXy माइनस एक्स क्यूब। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, आंसर सॉल्यूशन करके मिल जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसका आंसर भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी सेम उसी तरह है, ये वाला देखो, आपको इस पर क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, रो बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये आपको करने हैं। लास्ट में आपको कुछ ना हो ना तो आंसर याद कर लेना। अगर आपको फिर भी ना हो रहा ना, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँ सबको रट के चले जाना, उनके आंसर याद करके चले जाना। उनमें से कम 40 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन करने हैं ना, 40 आराम से मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा उन सारे क्वेश्चन को रट के चले जाना, उनके आंसर रट लेना। अब ये इस तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट।